क्या पेनिस साइज सच में मैटर करता है? महिलाओं को आखिर क्या पसंद आता है? साइंस का जवाब, क्या बड़ा पेनिस ही अच्छी सेक्स लाइफ की गारंटी है कि बड़ा पेनिस रहा तो सेक्स अच्छी होंगी, या फिर सिर्फ एक मिथ है ये कि बड़ा पेनिस रहा तो अच्छी होंगी सेक्स लाइफ? तो आज जानिए साइंस इसके बारे में क्या कहता है और क्यों ज़्यादातर पुरुष इस बात को लेकर बेवजह तनाव में रहते हैं। बेवजह, कोई कारण नहीं। क्योंकि गलतफहमी है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक गयकर। पिछले 44 साल से अकोला में साइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट करके प्रैक्टिस कर रहा हूं। और मेरे पास में सबसे ज़्यादा पुरुष आते हैं और पूछते हैं, डॉक्टर साहब साइज़ कितना होना चाहिए? ऑनलाइन भी फ़ोन पे आता है ना, साइज़ कितना होना चाहिए? मेरा छोटा है, सुकड़ गया है। और सच में कहूँ, इस सवाल ने जितना तनाव लोगों को दिया है उतना शायद किसी और विषय में या विषय ने नहीं दिया होगा। आज हम पूरी वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि एवरेज साइज क्या होता है। रिसर्च बताती है कि अधिकांश पुरुषों का आकार सामान्य सीमा के भीतर होता है ना, सामान्य। बहुत लोग अपनी तुलना पॉर्न से करते हैं, पॉर्न वीडियोस, लेकिन पॉर्न वीडियो जो है वो वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करता नहीं है। वहाँ विशेष चयन किया जाता है, सिलेक्टेड पीपल लाए जाते हैं, कैमरे के एंगल है, एडिटिंग किया जाता है, उनको दवाइयाँ दी जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है, इसलिए उससे तुलना करना गलत है, वो नेचुरल नहीं है। पॉइंट नंबर 2, क्या महिलाओं को बड़ा साइज चाहिए? सच्चाई यह है, हर महिला की पसंद अलग अलग हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययनों में ऐसा बताया गया है कि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन का सबसे बड़ा कारण साइज नहीं है, बल्कि नंबर 1 कंफर्ट, नंबर 2 कम्युनिकेशन, नंबर 3 फोरप्ले, नंबर 4 इमोशनल कनेक्शन, ये सब पाया गया है। ये ज़्यादा महत्व का है। बहुत अधिक लंबाई या मोटाई कुछ लोगों के लिए असुविधा भी पैदा कर सकती है, तकलीफ भी हो सकती है महिला को। पॉइंट 3, ऑर्गेज़म का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता क्या है? ऑर्गेज़म का बहुत से लोग मानते हैं कि केवल पेनिट्रेशन ही सब कुछ है, सेक्स मतलब पेनिट्रेशन, लेकिन अधिकांश महिलाओं के लिए संतुष्टि का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्लाइटोरल स्टिमुलेशन, उसके पहले फोरप्ले, उसके साथ साथ इमोशनल कंफर्ट, साथ में कम्युनिकेशन, बातचीत, रोमांस। इसलिए केवल साइज पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। पॉइंट नंबर 4, सबसे बड़ी गलती क्या है? अगर आपका पूरा ध्यान इस बात पर है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरा साइज़ कितना है, मैं कर सकूँगा नहीं कर सकूँगा, मैं संतुष्टि कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो फिर क्या होगा? आपका ध्यान प्लेजर से हट जाता है, आपका दिमाग सब अंदर घुस गया है और यही चिंता है। उसके कारण फिर परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो सकती है, प्रेशर आता है और फिर टाइटनेस निकल जाता है। तो पॉइंट नंबर 5 ये है कि सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि 40,000 लोगों पर हुई एक बड़ी रिसर्च में पाया गया है कि सबसे बड़ा प्रेडिक्टर, अंदाज लगाने वाला कौन सा था? सेक्सुअल कम्युनिकेशन सबसे बड़ा प्रेडिक्टर, यानी पार्टनर के साथ खुलकर बात करना, ओपन कम्युनिकेशन। पार्टनर को क्या अच्छा लगा, क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, अगली बार क्या अलग करेंगे, और यही हेल्दी रिलेशनशिप की असली पहचान है। पॉइंट नंबर 6, सेक्स मतलब सिर्फ जेनिटल नहीं है, सेक्स मतलब पूरा शरीर है, एक सेंसरी ऑर्गन है, पूरा शरीर सेंसरी ऑर्गन ऐसे देखा जाए तो। गले लगाना, हाथ पकड़ना, कंधे पर स्पर्श करना, बालों में हाथ घुमाना, प्यार से बात करना, ये सब इंटीमेसी का हिस्सा है। सेक्स जितना फिजिकल है उतना ही वो इमोशनल है। एवरेज साइज इरेक्शन में 5.4 इंचेस का होता है। लूज जब रहता है 1.5 इंच से कम हो गया तो प्रॉब्लम है। तो पार्टनर को खुश करने के लिए परफेक्ट साइज नहीं चाहिए, परफेक्ट कम्युनिकेशन चाहिए। कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, कंसेंट, कंफर्ट
और इमोशनल क्लोजनेस, और यही सबसे बड़ी सीक्रेट है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा तो इसे अपने पार्टनर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए कम्युनिकेशन। अगर आप मानते हैं कि अच्छी सेक्स लाइफ की शुरुआत बातचीत से होती है तो लिखिए कम्युनिकेशन। 10 में से एक व्यक्ति आज मानसिक बीमारियों से जूझ रहा है। एंग्जाइटी, घबराहट, बेचैनी, डर, सिरदर्द, माइग्रेन के अटैक्स। 4 में से एक व्यक्ति को डिप्रेशन है, निराशा है, खुदकुशी के विचार आते हैं। 10 में से एक व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है और 100 में से एक व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिक हरदम के लिए रहता है। फोबिया, पैनिक अटैक्स ये भी लोगों को होते हैं। सभी प्रकार की सेक्स समस्याएं जैसे कि शीघ्रपतन, नपुंसकत्व, शराब की लत, गांजा, चरस, ब्राउन शुगर की लत, मंदबुद्धि, बुढ़ापे के मनोविकार, डिमेंशिया आदि सभी बीमारियों का इलाज, आक्रामक होना, हिंसा करना, शक करना, स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण, सभी बीमारियों का इलाज मुफ्त में होता है। खाना पीना, रहना, जांच, दवाइयाँ सभी मुफ्त में। आयुष्मान कार्ड लेकर आना है। संपर्क करना है केळकर हॉस्पिटल ओपीडी के पास, सन्मित्र हॉस्पिटल, रामदास पेठ, अकोला, महाराष्ट्र। नीचे दिए नंबर पर कॉल कीजिए।